कैसा लगा? अच्छा सच्चा सोने का है, पता है? यार, सच्चा होना चाहिए बस। मर के कौन सा सोना चांदी साथ लेके जाएंगे। अरे यार, हम तुमको मतलब इतना सुंदर गिफ्ट दिए, तुम अभी भी मरने की बात कर रही हो यार। मरी तो रहे हैं रोज हम, पर हम तुमको जिंदगी देंगे, और ऐसा जिंदगी देंगे ना जैसा कभी किसी ने जिया नहीं होगा। लालटू, ये गोदावरी है। इसकी हत्या भी उसी तरीके से की गई जैसे दीदी को मारा गया। तुम जानते हो इसे? नहीं साहब, हम नहीं जानते। दीदी की लाश हमें वजीरपुर से मिली थी। तुमने दीदी को आखिरी बार कहाँ देखा था? साहब यही अपने घर पे। कब? 4 रोज पहले। एक काम से बाहर गए थे, जब वापस आए तो घर पे ताला लगा हुआ था। हमें लगा कि दीदी डॉक्टर साहब के यहाँ पे गई है। कौन डॉक्टर? डॉक्टर सुमेंदु। वही कुछ किया है हमारी दीदी के साथ। वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी नहीं है मतलब? हमारे घर के पास ही उसका क्लिनिक है। वो डॉक्टर बंगाली है, हमारी दीदी भी बंगाली थी, इसलिए उन दोनों में अच्छा खासा बातचीत शुरू हो गया। वो बोलता था कि दीदी हमारी बहन जैसी है, लेकिन हमको उसकी नीयत पे शक है साहब। हमने दीदी को भी मना किया था कि उससे बात मत करें, लेकिन वो डॉक्टर ने हमारी दीदी को इतना भड़काया कि दीदी हमको उल्टा जवाब देती थी। तुम हम पे शक कर रहे हो? अरे वो बहन बोलते हैं हमको, और तुम? छी, कितना गंदा सोच है तुम्हारा। सोच हमारा गंदा नहीं है, उस डॉक्टर का है। दिखावे के लिए बहन बोलता है तुमको वो, समझी? अब जब हम डॉक्टर से पूछे कि दीदी कहाँ है, तो वो हमें मार के क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। साहब हमको पूरा शक है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसने ही किया है साहब। सर, जैसा कि हमें लग रहा था कि मर्डर इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है, और अब लालटू भी दीदी के मर्डर का शक डॉक्टर सुमेंदु भी जता रहा है। तो हो सकता है गोदावरी के मर्डर में भी डॉक्टर सुमेंदु का ही हाथ हो। उठा के लाओ डॉक्टर सुमेंदु को। सर, साहब लालटू झूठ बोल रहा है साहब। अब दीदी को तो मैं अपनी बहन जैसी मानता था, मैंने कभी उस पर गलत नजर नहीं रखी साहब। हाँ, तेरी नजर तो उसके ऑर्गन्स में थी ना। ऑर्गन? नौटंकी मत कर। दीदी को मारकर उसकी बॉडी में से वाइटल ऑर्गन्स निकाले गए थे, और सिर्फ दीदी नहीं, 15 दिन पहले गोदावरी को भी इसी तरीके से मारकर उसके ऑर्गन्स भी निकाले गए थे। अब मुझे सिर्फ इतना बता कि ये ऑर्गन्स तू बेचता किसको है? साहब मैं ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूँ साहब, मैं तो एक मामूली से फिजिशियन हूँ। फिर वो सर्जन कौन है जिसके लिए तूने उन औरतों को झांसा देकर उनका मर्डर किया? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, बल्कि मुझे तो शक है कि लालटू ने दीदी को मारा होगा। तू ऐसा नहीं बोलेगा। अभिषेक, ऑपरेशन करो डॉक्टर साहब का। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। दीदी तो लालटू की बीवी भी नहीं थी साहब, वो तो उसको बंगाल से खरीद कर लेकर आया था। खरीद कर लाया था? हाँ साहब, वो उसको खरीद कर लेकर आया था साहब। उसको गुलाम बना के रखा था, बहुत मारता पीटता था साहब। दीदी तो कितनी बार मेरे पास आके अपनी आप बीती सुना चुकी थी। दीदी पानी सर के ऊपर से निकल रहा है, तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर देती हो? अरे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दीदी आपके पास आने से डरती थी साहब। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उसके पड़ोसियों से जाके पूछ लीजिए, कैसे जानवरों की तरह मारता था उसको। भैया जी, कालका जी चलोगे? चलेंगे ना? 150 रुपये। 150 किस बात के? मीटर तो पूरा 120 भी नहीं होता है। मैडम, मीटर वीटर का नहीं पता, चलना है तो बोलो वरना रहने दो। यहाँ कुछ भी बोल रहे हैं। पांच साली आज तक मुझको एक औलाद नहीं दे पाई, ऊपर से मेरे कैसे पे उंगली उठाती है। तो बच्चे के लिए जाते हो उस औरत के पास? हाँ जाता हूँ, और उससे शादी भी करूंगा, समझी? अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल यहाँ से। अरे बहन जी, आज बैठ जाइए, 140 दे दीजिएगा। मैंने कह दिया ना, 125 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। ना तेरी ना अर्चना की, 130 में चलते हैं। हाँ आप यहाँ? हाँ, मैं भी कालका जी जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं, किराया आधा शेयर कर लेंगे। ठीक है। अब वो डॉक्टर को भड़का रहा है साहब। तब हम दीदी से बहुत प्यार करते थे। तेरे पड़ोसी भी बोल रहे हैं कि दीदी को तू बहुत मारता था। उसके माँ बाप कहाँ हैं बोल? अब दीदी का हमारे सिवा दुनिया में कोई भी नहीं था साहब। कोई नहीं था या खरीद के लाया था उसे? देख, हमें सब कुछ पता चल चुका है, अब छुपाने का कुछ फायदा नहीं है। साहब हम उसको खरीद के नहीं लाए थे साहब, हम उसको नरक से निकाल के लेके आए थे साहब। जो पूछ रहा हूँ वो बता, दीदी का गांव कौन सा है? उसके माँ बाप कहाँ हैं? अब दीदी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था साहब। तब दीदी वैश्या थी साहब। दीदी प्रोस्टिट्यूट थी? हाँ सर। कहानी बना रहा तब है। नहीं साहब, जो पूछ रहा हूँ वो बता। तब सच बोल रहा हूँ साहब। तब दीदी को खुद भी नहीं पता था कि उसके माँ बाप कहाँ है साहब। हमारी शादी नहीं हुई थी,
और इसलिए हम बंगाल में ऐसी जगहों पे जाते थे और वहीं पे हमको दीदी मिली थी साहब। तो काहे हमको रोज अंदर ले आता है? हमरी सहेली जमती नहीं क्या तुझको? नहीं, जब से मिले ना तुमसे बाकी हर औरत पराया लगने लगा है हमको। प्यार हो गया तुमसे। हाय हाय, सच्ची? मुझे तब हम दीदी को यहाँ भगाकर दिल्ली ले आए, लेकिन हमने उसे कहा था कि किसी को भी अपना अतीत मत बताना, लेकिन उसने उस डॉक्टर के आगे सब उगल दिया। और वो डॉक्टर आज आपको भड़का रहा है साहब हमारे झगड़े का जड़ भी वो डॉक्टर ही था। उसी से खार खा के हम दीदी पे हाथ उठाते थे, लेकिन साहब हम दीदी से बहुत प्यार करते थे। बात का विश्वास करो साहब, हमने दीदी को नहीं मारा। कौन था ये आदमी? ये मेरा दोस्त है पापा। अर्चना, इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया और अब तुमने यहाँ भी यही शुरू कर दिया। इस सिंदूर और मंगलसूत्र की आड़ में क्या कर रही हो सब समझ में आ रहा है। पापा, आप अपनी ही बेटे के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? जो अभी मैंने अपनी आंखों से देखा उसका क्या? आपको ये दिख रहा है, लेकिन अपने दामाद की हरकतें वो नहीं दिखती आपको। उसके लिए तो आपने अपनी आंखें मूंद ली है जब वो मेरे रहते हुए किसी और औरत के साथ रिश्ता रखा है। एक मिनट, इसका मतलब इस आदमी के साथ तुम्हारा रिश्ता है? अरे दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी? क्यों मेरे मान सम्मान की धज्जियां उड़ा रही है? पापा, मुझे आपके मान सम्मान की फिक्र है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप भी मुझे घर से निकाल सकते हैं। इस दीदी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली। ये बंगाल के आसनसोल एरिया के प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़ी हुई थी। इस लालटू का भी वहाँ काफी आना जाना था। डॉक्टर सुमेंदु के खिलाफ कुछ मिला? तो उसके कॉन्टेक्ट में जितने भी डॉक्टर्स हैं और बाकी लोग हैं, सबके बैकग्राउंड चेक की, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। और गोदावरी का मर्डर जिस एरिया में हुआ था वहाँ ऐसा कोई नंबर एक्टिव नहीं था जिसका कनेक्शन गोदावरी के किसी गाँव वाले से हो। इन दोनों औरतों के मर्डर का मोडस ऑपरेंडी सेम है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि कातिल भी एक ही आदमी होगा, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसके अलावा इस मदन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मदन और उसकी फैमिली जिंदा भी है या मर चुके हैं। लेकिन अगर मदन मर गया होता तो गोदावरी सुहागन बन के क्यों रहती? तो ये भी हो सकता है कि ये गोदावरी बिन ब्याह माँ बनी, तो बदनामी के डर से सब कुछ झूठ बोल रही है। दीति और गोदावरी, इन दोनों के अतीत में दुख और मुसीबतों की एक कहानी छिपी है। दीति प्रोस्टिट्यूट थी, गोदावरी का गैंग रेप हुआ था। गोदावरी अपने गांव से 9 साल पहले भागी थी और यहाँ लोग उसको पिछले 7 साल से जानते हैं। तो बीच के 2 साल वो कहाँ रही होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीति की तरह गोदावरी को भी प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया हो? मतलब इन दोनों के मर्डर का कनेक्शन प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़ा हुआ हो सकता है। दीति का अतीत जानने के बाद हम प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को भी इस केस से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन हमें इस चीज की कोई लीड नहीं मिली कि गोदावरी को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूट बनाया गया था। और सवाल यह भी था कि प्रोस्टिट्यूशन रैकेट वाले लोग इस तरह से इन औरतों को क्यों मारेंगे? हम फिर भी अपने खबरियों की मदद से बंगाल के उस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़े सभी लोगों को खंगाल रहे थे, लेकिन इस एंगल से भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। डॉक्टर सुमेंदु और दीति का पति लालटू, ये दोनों हमारे शक के दायरे में थे। दूसरी तरफ गोदावरी का पति मदन, नरोत्तम द्वारा बताए गए गोदावरी के रेपिस्ट, हम सभी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन किलर हमें फिर से मात देने वाला था। सर, कालका जी में एक और औरत का मर्डर हुआ है। लेकिन गोदावरी और दीति की लाशें तो हमें सुनसान जगहों पर मिली थी। इसकी घर के अंदर ये चक्कर क्या हो सकता है? सर इसका नाम अर्चना है। मैंने इसके फादर से बात की, वो गोदावरी और दीति को नहीं जानते। मैं बाजार गया हुआ था, जब मैं वापस आया तो मेरी तो जब ये सब हुआ अर्चना घर पे अकेली थी? हाँ सर, लेकिन बाद में वो बाहर जाने वाली थी। पापा, बिना खाए कहाँ जा रहे हैं? आपका नाश्ता लगा दिया है। पापा, अभी तक नाराज है? पापा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है और आज उसी की वजह से मुझे जॉब भी मिलने वाली है। पापा, जॉब? कैसा जॉब? आज मेरा जॉब इंटरव्यू है। जॉब पक्की हो जाएगी तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। अर्चना जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी? हाँ सर। तो गई? मालूम नहीं साहब, जब मैं वापस आया तो सब हो चुका था। कुछ दिन पहले उसे एक आदमी के साथ देखा था, वही उसे काम देने वाला था।
अच्छा, वो आदमी कौन था जो अर्चना की जॉब लगवा रहा था? सर उसका कोई दोस्त था, मैंने एक बार अर्चना के साथ उसको देखा था। आप उस आदमी के बारे में कुछ तो जानते होंगे? कहाँ रहता है, क्या नाम है? नहीं सर, अर्चना ने कुछ नहीं बताया था उसके बारे में। आप उसका स्केच बनवा सकते हैं? सर मैंने उसे इतने ध्यान से देखा ही नहीं था। आपको क्या लगता है अर्चना को इस तरीके से कौन मारेगा? अर्चना का उसके पति के साथ झगड़ा था और 6 महीने पहले अर्चना के पति ने उसे घर से निकाल दिया था और उसकी जगह दूसरी औरत को घर ले आया था। क्या नाम है अर्चना के पति का? सर उमेश, ओखला में रहता है। तो ओखला जनता कॉलोनी के पास, जहाँ पे गोदावरी और दीति दोनों का घर। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्चना के पति का गोदावरी और दीति के मर्डर से भी कनेक्शन हो? अर्चना के फादर ने बोला कि आज अर्चना का जॉब इंटरव्यू था। वहीं गोदावरी भी काम के सिलसिले में किसी आदमी से मिल रही थी जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। और अर्चना के फादर भी बोल रहे हैं कि उन्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं था जो अर्चना को जॉब दिलवाने की बात कर रहा था। आई स्ट्रांगली फील कि ये एक ही आदमी है और हो सकता है उसने दीति को भी जॉब दिलवाने का झांसा दिया हो। अनुज, तुम अर्चना के फ्रेंड्स और फैमिली वालों से मिलो, हो सकता है उस आदमी के बारे में कोई लीड मिले और अर्चना के पति को भी खंगालो। सर साहब मैं मानता हूँ कि मैंने अर्चना को घर से बाहर निकाल दिया था, पर मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साहब दीदी एक घर में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन फिर उसका काम छूट गया। तो दीदी को नया काम ढूंढ रही थी? हाँ साहब, लेकिन उसको कोई काम मिल नहीं रहा था। कोई ऐसा आदमी था जिसने दीदी को ये कहा हो कि वो उसे नया काम दिलवाएगा? साहब हम आपसे कहे ना कि वो डॉक्टर ही ऐसा आदमी है जिसको दीदी भाई मान के मिलती थी और वो डॉक्टर ही मारा है दीदी को। सर इस ऑटो वाले का कहना है कि कुछ दिन पहले अर्चना एक आदमी के साथ इसके ऑटो में बैठी थी। हाँ साहब, वो दोनों मेरे ऑटो में बैठे थे। 150 किस बात के? मीटर तो पूरा 120 भी नहीं होता है। एक काम कीजिए, 135 दे दीजिएगा, बैठिए चलिए। मैंने कह दिया ना, 125 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। ना तेरी ना अर्चना की, 130 में चलते हैं। हाँ आप यहाँ? हाँ, मैं भी कालका जी जा रहा हूँ। चलो साथ में चलते हैं, किराया आधा आधा शेयर कर लेंगे। साहब वो आदमी पूरे रास्ते उस औरत को ज्ञान देता रहा, फिर थोड़ी देर के बाद किसी इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे थे वो लोग। बस अब इतना ही सुना था मैंने। उस आदमी को तुमने कहाँ उतारा? साहब उस औरत के सामने तो सी ब्लॉक जाने के लिए बोल रहा था और औरत जब उतरी तो वो ए ब्लॉक में उतर गया। उसका स्केच बनवा सकते हो? आप कोशिश कर सकता हूँ। आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है? 4 बच्चे हैं मेरे और आप सिर्फ मुझे 3,000 रुपये महीना देते हैं। अब मैं यहाँ तभी आऊंगी जब आप मुझे 4,000 रुपये महीना देंगे, समझे? ये जरूर औरतों को काम का झांसा देकर उन्हें अपना शिकार बनाता होगा। लेकिन सर उनके ऑर्गन्स निकाल के उन्हीं के कपड़े और जेवर उन्हीं के पेट में डाल के सिल देना, मकसद समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है साइको किलर हो या फिर किसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का मेंबर। लेकिन सर अगर ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का मेंबर होता तो उनके कपड़े उनके पेट में डाल के सिल क्यों देता? हमें झांसा देने के लिए। पता करो डॉक्टर सुमेंदु या इस केस के किसी भी सस्पेक्ट से इसका कोई कनेक्शन है क्या? इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो और गोदावरी, अर्चना और दीति, इन तीनों से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी से इसके बारे में पता करो। देखो शायद कोई लीड मिले। सर हाँ सर, ये वही है जिसको मैंने अर्चना के साथ देखा था। तो जिस आदमी का स्केच सामने आया उसका चेहरा इस रघुवीर नाम के क्रिमिनल के साथ मैच करता है। इस रघुवीर को अपने माँ के ही मर्डर के केस में 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से इसकी सजा 2 साल कम कर दी गई। ये 2 साल पहले ही रिहा हुआ है। तो रिहा होने के बाद से कहाँ है? तो रिहा होने के बाद से तो गायब, लेकिन रहने वाला गोरखपुर का है। मैंने गोरखपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया। यहाँ दिल्ली में ये एक के बाद एक 3 औरतों का मर्डर कर चुका है। गोदावरी, दीति और अर्चना के बाद जरूर ये किसी और को टारगेट करने की फिराक में होगा। अनुज, दिल्ली और नेबरिंग स्टेट्स में इसकी फोटो सर्कुलेट करवाओ और उन्हें इससे अलर्ट रहने को कहो और किसी भी तरीके से ये पता लगाओ कि ये कहाँ हो सकता है। सर मेरी माँ कहती थी संसार को सुख की लालसा से कभी नहीं देखना चाहिए, सुख की इच्छा ही
दुख का कारण होती है सविता। पर अपने बच्चों के सुख के बारे में तो सोचना ही पड़ता है ना। अब तनख्वाह इतनी भी तो हो जितनी की जरूरत हो। वैसे आपने जो नौकरी बताई है, अगर मैं उसमें इंटरव्यू में पास हो गई तो मुझे कितनी तनख्वाह मिल जाएगी? ये तो आप इंटरव्यू होने के बाद पूछ लेना। चलिए जल्दी जल्दी चाय पीजिए, आज आपका काम पक्का हो जाएगा। चले? हाँ चलिए। चलिए। तो लगभग हर एरिया में रघुवीर की वांटेड वाली पोस्टर्स लगवा दी और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया। होपफुली जल्द से जल्द हमें लीड मिल जाएगी। गुड सर गौतम नगर में रघुवीर को एक चाय की दुकान पे देखे जाने की इन्फॉर्मेशन मिली है। लेट्स गो। इन द मीन टाइम गौतम नगर की सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स और अबेंडन बिल्डिंग्स के बारे में पता लगाओ। यादव गाड़ी में बैठ। कमलेश गाड़ी स्टार्ट कर। ये कौन सी जगह है? अरे बस यही है, यहाँ आ जाओ। तो गौतम नगर में कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में पता चला, यहाँ का काम काफी ढंग से बंद है। मुझे लगता है वो किलर हमें वहीं मिलेगा। कमलेश जल्दी चलो। आ जाओ सर। अरे आ जाओ यहीं संभाल के। हाँ आ जाओ। ये कहाँ लेकर आए हैं हमें? अरे बस यहीं है, आ जाओ। पर यहाँ हमारा इंटरव्यू कौन लेगा? हम लेंगे। तुम? हाँ सविता, अगर तुम 4,000 रुपए की जगह 4 लाख रुपए महीना भी कमाओगी ना, तब भी ये दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें मुक्ति की जरूरत है। मुक्ति? हाँ। इस लड़के को मुक्ति दे। तू भी लाएगा मुक्ति? तू भी लाएगा मुक्ति? लेके जा इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं मुक्ति दूं तू। मैंने जो किया ना, उसे हत्या नहीं, मुक्ति देना कहते हैं। अपनी माँ को भी मैंने मुक्ति दी थी। तेरी माँ जो तुझे इस दुनिया में लेके आई, उसे मार के बड़े गर्व से बोल रहा है कि उसे मुक्ति दी थी। आपको पता है, मेरी माँ 10 साल से घुटनों के दर्द से परेशान थी। ना उठ सकती थी, ना चल सकती थी, बस बिस्तर पे पड़ी पड़ी दुख झेल रही थी। इसलिए मैंने उसे मुक्ति दे दी। और वैसा ही दुख मैंने गोदावरी के जीवन में देखा था। दुखी लोगों को मैं अपना मित्र बना लेता हूँ और मित्र अपना दुख बांट लेते हैं। गोदावरी ने बताया, हाँ यही बताया था उसने मुझे। लेकिन वो दुनिया से और अपनी बेटी से झूठ बोलती थी कि वो सुहागन है। उसके पेट में जो बच्चा था ना, वो रेपिस्ट का बच्चा था। लेकिन फिर भी उसने उसे इतना बड़ा किया और उसे मिला क्या? दुख। ढंग का काम नहीं था बेचारी के पास। इतना सब कुछ सह के भी तंगी में जी रही थी, इसलिए मैंने उसे मुक्ति दे दी। जी आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को खुशहाल जिंदगी देने के लिए ना जिंदगी भर संघर्ष करूंगी। गोदावरी, इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में सोचो। मुक्ति? कैसी मुक्ति? पहले वैश्यावृत्ति में झोंक दी गई। उसके पति ने उस पर एहसान तो किया, लेकिन उसे गुलाम बना के रखता था। दीदी को लगता था कि अगर उसे काम मिल जाएगा तो उसका ध्यान इन सब बात। पति ने बांझ कहकर घर से निकाल दिया। अब पिता को बोझ लगने लगी थी। लेकिन जब मैंने उसे बहाने से मुक्ति देने के लिए बुलाया तो वो नहीं आई। अर्चना, मैंने तुम्हें जहाँ बुलाया था तुम आई क्यों नहीं इंटरव्यू देने वहाँ? वो जगह सुनसान थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे ना वहाँ तुम्हें मुक्ति देनी थी। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यही मुक्ति। ये मुक्ति दूध बनने का नाटक बंद कर। उनके पेट काट कर ऑर्गन्स निकाल कर बेचता है ना तू? मुझे सच सच बता, और कौन कौन शामिल है इसमें? मुझे ना बचपन में डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं चीर फाड़ करता था। लेकिन ये मुक्ति दूध किसी के ऑर्गन्स निकाल के बेचता नहीं था। मैं उनके ऑर्गन्स कुत्तों को खिला देता था, ताकि वो कुत्ते भी मेरे मित्रों की आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। रघुवीर अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और ये बात उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी साबित कर दी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि गोदावरी, दिति, अर्चना, क्या इन तीनों में से किसी को भी उसकी मानसिक स्थिति पर जरा सा भी शक नहीं हुआ? हो सकता है उन्होंने दस्तक सुनी हो, लेकिन अपने दुख और परेशानियों में डूबी वो औरतें अपनी ज़रूरतों में इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि एक अनजान आदमी को सही तरीके से समझे बगैर उससे मदद की उम्मीद रखना कितना जानलेवा साबित हो सकता है। अब मैं उज्जवल शर्मा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। संसार में इंसान सुख की आशा लिए जीवन भर दुख झेलता रहता है, लेकिन सुख सिर्फ क्षण भर के लिए है, वो कभी नहीं रुकता। और इंसान दुखों के जाल में
फंसता चला जाता है। जी आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को खुशहाल जिंदगी देने के लिए ना जिंदगी भर संघर्ष करूंगी। गोदावरी, इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में सोचो। मुक्ति कैसे? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर उज्जवल शर्मा क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा केस था जिसमें मर्डर का मोटिव समझना वाकई बहुत मुश्किल था। हालांकि लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये केस इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जैसा दिखाई देता है सच वैसा ही हो ये जरूरी नहीं। और जल्द ही हमें पता चला कि उस औरत का नाम गोदावरी की बेटी किरण का इस दुनिया में आना गोदावरी के एक भयानक अतीत से जुड़ा था, जो 9 साल पहले उसकी नियति का गवाह बन गया था। छोड़ना नहीं इसको, जल्दी आओ, आओ, पकड़ो उसको, आओ जल्दी आओ, पकड़ो। पकड़ो, छोड़ना मत बिल्कुल, चप्पा चप्पा छान मारो, पकड़ो। गोदावरी, यहाँ से भागना आसान नहीं है। रात होने तक हम यहीं छिपे रहते हैं। हम ये जो कर रहे हैं ये ठीक तो है ना? हमारी जात अलग है तो क्या हुआ, ये लोग हमें शादी करने से नहीं रोक सकते। बेशरम, इस 2 कौड़ी के लड़के के लिए अपने खानदान और गांव का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया तूने। नहीं बाबूजी, अब इसकी सजा मिलेगी तुम दोनों को। पकड़ लो इनको। अब इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो भी सजा देनी है दे दे उसे। बाबूजी, बाबूजी नहीं, बाबूजी, बाबूजी हमें छोड़ के मत जाइए बाबूजी। सर इस औरत की उम्र 25 से 30 साल के बीच रही होगी, लेकिन इसके साथ रेप हुआ होगा ऐसे कोई साइन नहीं मिले हैं। लेकिन इसकी बॉडी के पेट पर स्टिचेस थे, इसका क्या चक्कर हो सकता है? द कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग, सर पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मौत हो गई। सो यू मीन टू से कि मारने के बाद पेट काटा गया? राइट सर। तो बॉडी से कई ऑर्गन्स भी, लेकिन बहुत ही बेढंगे तरीके से। ये किसी मेडिकल प्रोफेशनल का काम नहीं लगता। आई एम नॉट श्योर सर कि ये मर्डर सिर्फ ऑर्गन्स निकालने के लिए किया गया है। ये बहुत ही स्ट्रेंज केस है। ये देखिए सर, पेट काटकर ऑर्गन्स निकालकर बॉडी के अंदर अंडरगारमेंट्स, गहने और ये कुछ कपड़े डालकर पेट दो। ये सब करके किलर साबित क्या करना चाहता होगा?